साथियों, मैं हूं सुधीर तोमर और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा कार्यक्रम शब्द की शक्ति अर्थात पावर ऑफ वर्ड्स। आज फिर मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी या सच्ची स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। साथियों, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। इसी को स्थापित करते हुए इस बार की नीट परीक्षा में एक ऐसी घटना घटी जिसे आपके साथ साझा करना जरूरी है। वो 71 की उम्र में फिर से नीट परीक्षा देने पहुंचे। हॉल में अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके अंदर उनकी मां भी थी जो 25 साल पहले गुजर चुकी थी। 3 मई 2026 शहर लखनऊ, नीट की परीक्षा। देश के 20 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी, ज्यादातर 17 से 20 साल के। उनके बीच एक इंसान बैठा था जिसकी ढलती उम्र साफ झलक रही थी। झुर्रियों भरा चेहरा, पर आंखों में एक ऐसी चमक जो उन लाखों युवाओं में भी शायद ना हो। अशोक बहार नाम है। उम्र 17 नहीं, उम्र 71 वर्ष। शहर लखनऊ। वो डॉक्टर बनने नहीं आए थे, वो एक वादा पूरा करने आए थे। वो वादा जो उन्होंने अपनी मां से किया था, जो मां अब इस दुनिया में नहीं है। एक बुजुर्ग अपने से आधी उम्र के बच्चों के बीच परीक्षा दे रहे हैं। मेरे लिए यह समाचार सिर्फ इस बुजुर्ग की कहानी नहीं है, यह एक मां की भी कहानी थी। अशोक बहार कौन है? लखनऊ के अलाम नगर के चंद्रनगर में रहने वाले अशोक बहार एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मार्केटिंग हेड थे। सन 2000 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी। उनके पिता लखनऊ के एक सम्मानित चिकित्सक थे। उनकी पत्नी डॉक्टर मंजू बहार एक वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। यानी घर में डॉक्टर थे, बाहर डॉक्टर थे। दवाइयों की दुनिया में जिंदगी गुजरी, पर एक सर्टिफिकेट नहीं था, एक डिग्री नहीं थी, एक वादा पूरा नहीं हुआ था। वो वादा जो उनकी मां से उन्होंने किया था। मां जो हमेशा चाहती थी कि अशोक अपने पिता की तरह डॉक्टर बने, पर जिंदगी ने दूसरा रास्ता दिखाया। नौकरी, जिम्मेदारियां, वक्त और मां बिना उस सपने को पूरा देखे चली गई। पर वो सपना अशोक के दिल में जीवित रहा 25 साल तक, 30 साल तक, जब तक वो खुद 71 के नहीं हो गए। 3 मई 2026 वो सुबह परीक्षा केंद्र। अशोक बहार उन्हीं नियमों के साथ उन्हीं बच्चों के बीच बैठे। परीक्षा केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं थी। वो बाकी परीक्षार्थियों की तरह ही वही नियम, वही वेरिफिकेशन, वही प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे। सोचो उस पल को, एक 71 साल का इंसान 20 साल के बच्चों के बीच, क्वेश्चन पेपर सामने, आंसर शीट सामने, और शायद उस कमरे में एक और उपस्थिति, मां की, जो उनके भीतर थी। उनके शब्द जो दिल में उतर जाते हैं। परीक्षा के बाद इंडिया टुडे से बात करते हुए अशोक बहार ने कहा, मेरी चिकित्सा के क्षेत्र में लंबे समय से रुचि रही है। मुझे लगा कि अगर मैं समाज में सार्थक योगदान देना चाहता हूं तो मुझे सही ट्रेनिंग और रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन चाहिए। सार्थक योगदान 71 साल की उम्र में, जब ज्यादातर लोग आराम की तलाश में होते हैं, यह इंसान अभी भी देना चाहता है सार्थक योगदान। धरती पर ऐसे लोग भी हैं। दूसरी घटनाएं बताता हूं। तेलंगाना 2025 भुव्या सरिता 38 साल, उनकी बेटी कावेरी के साथ नीट की परीक्षा दी। शादी के बाद जो सपना अधूरा रह गया था, बेटी को तैयार होते देखकर मां ने भी कहा, मैं भी। राजस्थान 2025 हंसराम पटेल 7वीं कक्षा में पिता को खो दिया, मजदूरी करके घर चलाया, नीट पास किया। वजह, ताकि कोई और बच्चा अपने पिता को इसलिए ना खोए क्योंकि इलाज नहीं मिला। पर अशोक बहार का संदेश हर उम्र के लिए बहुत बड़ा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का शोध है, द ब्रेन्स एंड एक्यूप्लास्टिसिटी, यानी सीखने की क्षमता जीवन भर बनी रहती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल कहता है, वयस्क जो सीखना जारी रखते हैं
उनमें डिमेंशिया मनोभ्रंश का जोखिम 46% कम होता है। सीखना केवल शिक्षा नहीं है, यह मन की औषधि है। यानी पढ़ना सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, पढ़ना जिंदगी को जीवित रखने के लिए। सुकरात ने भी एक बार कहा, जब उन्हें मौत की सजा दी गई, उन्होंने कहा, मैं तब तक सीखना बंद नहीं करूंगा जब तक मेरी सांस है। गालिब ने भी लिखा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हजारों साल की प्रतीक्षा के बाद एक आंख खुलती है, अशोक बहार की आंख। 71 साल में मां के सपने के लिए खुली हुई आंख। आपके भीतर भी कोई सपना है जो कहीं दब गया है। किसी ने कहा, अब बहुत देर हो गई, और अपने मन ने मान लिया। या कोई वादा है जो किसी अपने से किया था और अभी भी अधूरा है। अशोक बहार 71 साल में उन 20 लाख बच्चों के बीच बैठे और उन्हें नहीं लगा बहुत देर हो गई। मां का सपना बूढ़ा नहीं हुआ। उस दिन जब वह परीक्षा दे रहे थे, कहीं किसी कोने में, किसी आसमान में मां मुस्कुराई होगी। मेरे बच्चों को मैंने जब यह समाचार सुनाया, मैंने देखा बच्चे बहुत प्रेरित हुए। मैं चाहता हूं कि हर वो व्यक्ति इसे पढ़े जिसने सीखना, पढ़ना, जानना व्यस्तता के बहाने छोड़ दिया है। शायद ये पोस्ट, ये ब्लॉग, ये वीडियो कल उन्हें कुछ और करने की ताकत दे। इसके अनेक स्रोत हैं, एनडीटीवी इंडिया, टुडे, द लॉजिकल इंडियन मेडिकल डायलॉग, द एजुकेशन इंडिया, मई 2026। इन सभी से स्रोतों से यह कहानी तैयार हुई है। यह कहानी फेसबुक पर भी एक पोस्ट के रूप में चर्चित है। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप अपने बच्चों को और खुद को, स्वयं को प्रेरित करेंगे उन सपनों को पूरा करने के लिए जो आपने मान लिया है कि देर हो गई। देर नहीं हुई। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।